गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन चैप्टर लेक्चर 3 में आप सभी का वेलकम है। यू आर ऑल वेलकम। आज हम सबसे पहले एक डेफिनेशन, उसके बाद एक फॉर्मूला, फिर डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। देखिए, आप सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमको एक वर्ड दिख रहा है एंगुलर वेलोसिटी। इसको हिंदी में हम कहते हैं कोणीय वेग। ये आप भली भांति परिचित होंगे। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड दिस वर्ड इन फिजिक्स। ओके, तो इधर देखिए आप, इसका पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम यहाँ पर किस तरह के पार्टिकल का मोशन डील कर रहे हैं, जो कि एक कर्व के अलोंग चल रहा है। देखिए आप, यहाँ पर आपको एक कर्व दिख रहा है, ये जिसपे मैं माउस चला रहा हूं। इस कर्व के अलोंग एक पार्टिकल मान लीजिए ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, और ये कर्व एक प्लेन में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम पार्टिकल की पोजीशंस, इसके पहले वाली जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने पार्टिकल की पोजीशंस को दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि एक्स और वाई एक्सिस थी के रेफरेंस में इसको हमने जज किया था। लेकिन अब इस चैप्टर की जो सी एक्सरसाइज है और ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम पार्टिकल की पोजीशन को जज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि P के पास में मैंने क्या लिखा है, r, थीटा। तो दीज आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो आप याद कीजिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स किसी पार्टिकल, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए जब हम किसी पार्टिकल के पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, देन वी हैव ए फिक्स लाइन जिसको कि हम कहते हैं इनिशियल लाइन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये OX, दिस इज द इनिशियल लाइन आई हैव टेकन, एंड देयर इज अ पोल। दिस लाइन स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इट इज कॉल्ड पोल। ठीक है, तो जब मैं कहता हूं कि P पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा है, इसका मतलब होता है कि इफ आई ज्वाइन O एंड P बाय ए लाइन सेगमेंट, देन दिस OP लेंथ इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, और इसकी लेंथ होती है इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी r। यहाँ पर मैंने देखिए साइड में लिखा है कि अगर मैं इस P के कोऑर्डिनेट r, थीटा कह रहा हूँ, इसका मतलब OP इज इक्वल टू r। और फिर इस पॉइंट, इस पार्टिकल का या इस पॉइंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, जो कि एंगल है इन रेडियन, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन, यानी कि एंगल बिटवीन OP एंड OX। तो ये मेरा एंगल आ गया POX, इसको मैं कहूंगा थीटा। ठीक है, तो बात हो गई r, थीटा की दोनों की। तो ये पार्टिकल जब इस कर्व पे मूव कर रहा है तो ये इस पॉइंट पर किसी टाइम t पर है। अब मान लीजिए एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल इलेप्स हुआ, बीटा मतलब डेल्टा t, यानी कि P के बाद जब पार्टिकल आगे चला तो डेल्टा t समय पश्चात मान लीजिए ये पार्टिकल Q पर है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि Q पॉइंट पर पार्टिकल किस टाइम पर है, तो आप कहोगे t प्लस डेल्टा t टाइम पर है, क्योंकि t टाइम तो यही हो चुका था और डेल्टा t टाइम और यहाँ पर व्यतीत हुआ या इलेप्स हुआ। तो इस पॉइंट पर पहुंचने का टाइम क्या हो गया, t प्लस डेल्टा t। और फिर हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए Q पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो उसी प्रकार सेम लॉजिक कि अगर इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट r प्लस डेल्टा r है, इसका मतलब इस पॉइंट की जो रेडियस वेक्टर है जो कि OQ है, इसकी लेंथ r प्लस डेल्टा r है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए, और इस रेडियस वेक्टर और एक्सेस के बिटवीन एंगल है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, अब अपन आते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन पे। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी एट P इज इक्वल्स टू, ये इसका फॉर्मूला है, आपको जरूरी नहीं है, आप सीधे इसको याद कर लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी एट P इज इक्वल्स टू d थीटा बाई dt, है ना। ये सीधे याद करना है आपको कि किसी भी पॉइंट P पर जिसके की पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d थीटा बाई dt, जिसको कि हम थीटा डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उस डिफरेंशिएशन को हम डॉट लगाकर शो करते हैं।
अगर एक बार डिफरेंशिएशन है तो 1 डॉट, अगर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है तो 2 डॉट आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर देखिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आगे आपको और बताने जा रहे हैं। एक्चुअली ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ध्यान से नोटिस कीजिए मैंने क्या कहा, रिलेशन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए आप, ये वही एक कर्व है, इसके ऊपर पार्टिकल ऐसे मैंने एरो शो कर रखे हैं, ऐसे चल रहा है, और माना किसी टाइम टी पर ये पी पर है, जिसके की पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है। ये हमारी इनिशियल लाइन है। अब इस पॉइंट पर पार्टिकल की दो वेलोसिटीज, यानी इस पार्टिकल के मोशन को हम दो तरह से मेजर कर रहे हैं या देख रहे हैं। एक तो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम सिंपल वेलोसिटी कहते हैं। वेग, अगर हम कहूं कि इस पार्टिकल का वेग v है, तो मैंने अभी आपको जस्ट पिछले वाले एक्सरसाइज के डेरिवेशन में क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल का वेग उस पॉइंट पर टेंजेंट के अलग होता है। तो ये P पॉइंट पर आप नोट कीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करी है हमने, टेंजेंट टू द कर्व। तो इस टेंजेंट के अलोंग पार्टिकल का के वेग की दिशा होगी। ये v तो इस पॉइंट पर वेग का मान है, और ये इसकी डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट, है ना। तो एक तो इस पॉइंट पर पार्टिकल का ये कहलाएगा लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी, और एक इस पॉइंट पर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको डिस्कस की, थीटा डॉट। तो मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर हम पार्टिकल की दो तरह की वेलोसिटी को लेकर बात कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको एक बात दिख रही होगी, एक हमने क्या किया, ये जो टेंजेंट है ना, इसको हमने पीछे प्रोड्यूस किया। पीछे क्यों प्रोड्यूस किया? पीछे यानी एक्स एक्सिस के भी पीछे नीचे प्रोड्यूस किया, ताकि मैं इस ओरिजिन से या पोल से इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर डालना चाहता हूं। तो जब मैंने ओरिजिन से इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर डाला, तो इन दोनों को मीट करवाने के लिए मैंने टेंजेंट को पीछे प्रोड्यूस किया। और हम फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस से जानते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर होता है, इसी की लेंथ को बोला जाता है p। याद आ गया आपको p? p मतलब पैडल इक्वेशन में यूज होने वाला पैरामीटर p, पैडल इक्वेशन p, r। तो ये p आ गया, ये आपकी r हो गई रेडियस वेक्टर, ये एंगल थीटा हो गया, और ये एक एंगल आप बहुत इंपॉर्टेंट जानते होंगे, इट इज कॉल्ड फाई। ये सब स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। फाई इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला लर्न करना है या यूज करना है इस चैप्टर में, थीटा डॉट इक्वल्स टू v इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जो चार तरह के हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, जरा इसका मतलब एक बार फिर से आपको बता देता हूं। थीटा डॉट इज द एंगुलर वेलोसिटी, v is the linear velocity, p is the length of the perpendicular from origin on the tangent, and r is the radius vector। ये चारों चीजें आपको डायग्राम में अच्छी तरह से दिख रही है। फिर देखिए, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं कि इस कर्व पर जब पार्टिकल चल रहा है, तो इसके किसी भी पॉइंट, जैसे हम P पॉइंट की ही बात कर लें, इस समय पार्टिकल P पर है, पर अगले इंस्टेंट में किसी और जगह होगा, तो किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल है, उस पॉइंट पर हम दो नई डायरेक्शंस समझने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस टू न्यू डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। वो डायरेक्शन क्या होती हैं कि उस पॉइंट पर जब जिस पॉइंट पर पार्टिकल है, उस पॉइंट पर खींची हुई जो रेडियस वेक्टर है, जैसा कि यहाँ देखिए OP, इस OP की जो OP की ही दिशा को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, यानी O से P की ओर मैं आगे एक लाइन खींच के एरो लगा दूं, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? रेडियल डायरेक्शन एट P। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। क्या कहलाएगी ये? P बिंदु पर अरीय दिशा, हिंदी में कहते हैं इसको अरीय। रेडियल डायरेक्शन एट P का मतलब, रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस, तो ये रेडियस ही है इसकी, रेडियस वेक्टर। और फिर ये जब मेरी रेडियल डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो इस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक मैं और खींच रहा हूं। देखिए ये दोनों डायरेक्शन मैंने डॉट 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 करके शो कर रखी है। तो आप एक बार नोट कर रहे होंगे कि ये एंगल मेरा π/2 है ना। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द OP प्रोड्यूस्ड। तो ये डायरेक्शन कहलाती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट P, यानी किसी भी पॉइंट पर हम दो दिशाएं
दो रास्ते फिक्स कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर रेडियल डायरेक्शन क्या कहलाएगी, उस पॉइंट को O से ज्वाइन करने वाली लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वो दिशा कहलाएगी रेडियल डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। तो देखिए क्या डेफिनेशन है, व्हेन ए पार्टिकल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व, यही हो रहा है ऊपर, देन द रिजॉल्व पार्ट्स, रिजॉल्व पार्ट्स को हिंदी में देखिए ऊपर क्या लिखा है, रिजॉल्व पार्ट्स को लिखा है वियोजित भाग, देखिए इधर ये यहाँ पर क्या लिखा है, रिजॉल्व पार्ट्स को वियोजित भाग, ये देखिए रिजॉल्व पार्ट, हिंदी इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं घटक, ऑल्सो वी कॉल इट घटक ऑल्सो। ठीक है, तो ये किसकी हिंदी हुई, रिजॉल्व पार्ट्स और कंपोनेंट्स की हिंदी हुई। तो हम क्या कह रहे हैं देखिए इधर, when a particle moves along a curve, then the resolved parts of the velocity of the particle at any point are called radial and transverse velocity of the particle. इसमें एक शब्द मिसिंग हो गया, हिंदी में तो आ रहा है देखिए ये कि किसी भी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा और उसके लंबवत दिशा में कण के वेग के घटक। तो एक्चुअली यहाँ आना क्या चाहिए, when a particle, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ देखिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, when a particle moves along a curve then the resolved parts of the velocity of the particle, यहाँ तक तो करना ही है, resolved part of the velocity of the particle at any point। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स इंसर्ट करने, at any point along radius, along radial and transverse direction। पॉइंट और आर के बीच में क्या लिखना है, ये आपको बुक में मिल जाएगी डेफिनेशन, at any point along radial and transverse direction are called radial and transverse velocity। सिंपल सी बात है, देखिए आप इधर, इधर देखिए आप इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर मैं अगर आपसे पूछूं वेलोसिटी क्या है, तो आप कहोगे इस पॉइंट में वेलोसिटी v है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पर वेलोसिटी किस दिशा में है, तो आप कहोगे इस पॉइंट में वेलोसिटी टेंजेंट की दिशा में है, ये शो कर रखी है। अब अगर मैं इस v के इन दो डायरेक्शन में कंपोनेंट्स निकालूं, और जब कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं तो कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व पार्ट्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं इस वेलोसिटी का यहाँ कंपोनेंट निकालूं तो ये कंपोनेंट कहलाएगा रेडियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट P, और अगर इस वेलोसिटी का मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P। सिंपल सी बात है। और यही कंपोनेंट अगर मैं एक्सेलरेशन के निकालूं, तो फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, ये इस डायग्राम में देखिए आप इधर, जस्ट अ मिनट, ये ज्यादा क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्लियर किया है, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर मैंने इस पॉइंट के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों शो किए हैं। तो आप याद कीजिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी की बात हो रही है तो वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो इस एक्सेलरेशन के अगर मैं रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं तो इन कंपोनेंट्स को हम कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। फिर देखिए मैंने यहाँ पर और एक्स्ट्रा क्या किया है, मैंने यहाँ पर इनके फॉर्मुलेज लिखे। क्या लिखे हैं देखिए इधर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो कि आपको बाई हार्ट लर्न करने हैं। देखिए अब इधर ये है रेडियल वेलोसिटी एट P का फॉर्मूला बराबर dr/dt, इसको हम r डॉट से भी लिखेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, बिंदु P पर अरीय वेग। ये है ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट P का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, r इंटू डी थीटा बाई डी टी, आर थीटा डॉट। इन सबको आपको याद करने हैं आज की तारीख में। फिर देखिए रेडियल एक्सेलरेशन एट P, बिंदु P पर अरीय त्वरण, इसका फॉर्मूला है देखिए ये r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है देखिए, r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर रेडियल एक्सेलरेशन एट P का। r डबल डॉट का मतलब है d2r बाई dt स्क्वायर, और थीटा डॉट का मतलब है d थीटा बाई dt, और इसका पूरे का स्क्वायर। फिर देखिए एक फॉर्मूला हमारा आ रहा है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट P, ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r इंटू थीटा डबल डॉट, और इसी को मैंने फिर
दूसरे वे में यानी कंप्लीट डेरिवेटिव को हमने ऐसे लिखा है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न करने। एक अंतिम बात आज के लेक्चर की कि ये जो मेरा फॉर्मूला है किसका, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का, इसको हम कई बार एक दूसरे कन्वीनियंट फॉर्म में भी लिखते हैं। देखिए आप, बिंदु P पर अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को भी बोलते हैं। ये है 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट के इक्वल करके लिखा है। ऐसा क्यों, इसका मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया। देखिए मैंने यहाँ पर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट का मैंने डेरिवेटिव निकाला प्रोडक्ट फॉर्मूले से। तो पहले आर स्क्वायर का देखिए मैंने डिफरेंशिएशन किया, 2r dr/dt, थीटा डॉट एज इट इज रहा। फिर मैंने आर स्क्वायर को रखा, थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन किया, थीटा डबल डॉट, फिर यहाँ पर r कॉमन निकाल के इससे काट दिया। तो ऐसा करने से ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमने ऊपर यहाँ लिखा था, देखिए ये वाला। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि भाई साहब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इन फॉर्मूलोज को आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है और आप सॉल्व एग्जांपल करना खुद स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए सॉल्व एग्जांपल मैं आपको नहीं कराऊंगा, पर आपके एग्जामिनेशन पेपर में 70% एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, ये ट्रेंड है। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।